In the name of Allah, my dear students of class 10th, today we are starting a new chapter, that is road safety education. We have 8 subtopics in which we discuss today road safety education and introduction. After this, we will discuss why do children have accidents, who can prevent accidents, road safety motor vehicle amendment bill 2016, traffic authorities in India, traffic offense and penalties in India for ease to prevent accidents, road safety education, example of good practice. Okay, let us discuss today's topic, that is this road safety education. प्यारे बच्चों, रोड सेफ्टी एजुकेशन हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, वो आपको समझ आ जाएगा हेयर. ओके, लेट अस गो टू द इंट्रोडक्शन. हम देखेंगे पहले कि ये रोड सेफ्टी एजुकेशन होता क्या है. बेसिकली दिस इज़ एन अवेयरनेस. ओके, रोड सेफ्टी एजुकेशन, दिस इज़ एन अवेयरनेस where we all, particularly the children who are vulnerable to these accidents, ठीक है, we will be educated, we will get awareness regarding how to uh, how to travel or how to walk on the roads and how to drive safely, what are the various measures where we can prevent ourselves and others from the accidents, we can save our lives. Okay, तो रोड सेफ्टी एजुकेशन एक मिशन है, आई कैन से एक ऐसा टारगेट है जहाँ पे हम अपने आप को और बाकी लोगों को जो एक्सीडेंट्स है, जो जिनकी तादाद आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती है, उनसे बचा सकते हैं. ये हम सारी इंट्रोडक्शन में हमें हमें आगे आगे आ जाएगा. ओके, जैसे कि हम जानते हैं दिस इंडिया जो है, अगर हम इसके रोड नेटवर्क की बात करेंगे तो ये सेकंड नंबर पे आता है आफ्टर दिस अमेरिका, ये सेकंड नंबर पे आ जाता है. तो रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है ये एक और ये क्या करता है, एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, एक कंट्री की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए ये एक वाइटल, एक पिवटल रोल प्ले करता है एक कंट्री के लिए. ठीक है, तो लेट अस गो टू द इंट्रोडक्शन. हियर यू कैन सी एक्सीडेंट्स आर क्वाइट कॉमन ऑन इंडियन रोड्स. अगर हम देखेंगे इंडियन रोड्स की बात करेंगे, लाइक यू कैन सी हेयर एन एग्जाम्पल, द टू कार्स आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, तो दिस इज़ एन एक्सीडेंट. तो ये कॉमन प्रोसेस है हमारे इस इंडिया में, हमारे इंडिया के रोड्स पे ये कॉमन प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं. अकॉर्डिंग टू फिगर बाय द रोड सेफ्टी सेल ऑफ द Union Ministry of Road Transportation, Transport and Highways, there were 4,97,684 accidents in 2011. इसमें 2011 की एक फिगर है जहाँ पे हमने एनुअली एक साल में देखे कितने एक्सीडेंट्स हो गए, 4,97,684 है, और इनमें 1,42,485 जो है वो बिल्कुल उन्होंने अपनी जान गंवा दी, वो मर गए इन एक्सीडेंट्स की वजह से. Moreover, with the rapid urbanization, India has seen an unprecedented growth of motor vehicles. जितनी ज़्यादा urbanization हो गई उतनी ही ज़्यादा हमें मोटर व्हीकल्स की जो रेट है, कि जो नंबर है, वो उतना ही ग्रो हो गया, उतना ही नंबर इसका बढ़ गया. बहुत ज़्यादा व्हीकल्स आजकल हम देखते हैं. अगर हम पहले कुछ ही साल पहले 10 years बिफोर अगर हम देखते तो गाड़ियाँ बहुत कम थी गाँव में, किसी एक के घर या दो के घर में गाड़ियाँ होती थी. आजकल हम देखते हैं घरों में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी अलग अलग गाड़ियाँ होती है. ओके, ट्रैफिक कंट्रोल हैज़ बिकम ए मेजर प्रॉब्लम ऑन द रोड्स ऑफ मैनी सिटीज़ इन इंडिया. और इंडिया की बहुत सारी सिटीज़ में ये एक मेजर कंसर्न बन गया, मेजर प्रॉब्लम बन गई है. Some emergency vehicles like ambulances, fire brigades, and some important security convoys get stuck in the traffic and have to wait, which is not desirable.
कभी कभी हमें जो इम्पोर्टेंट इमरजेंसीज़ होती है तो जिसमें हमारी एम्बुलेंस है, कहीं पे कोई इमरजेंसी होती है या कभी कहीं आग लग गई होती, किसी की हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, तो उसके लिए हमें एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड्स इवन इस ट्रैफिक की वजह से, ट्रैफिक मैन्स की वजह से वो भी अटक जाती है, जिससे हमें फर्दर लॉस हो जाता है प्रॉपर्टी एंड लाइव्स. The main aim of the project is to provide a wireless control system to these emergency vehicles which controls the traffic light signals. जैसे कि हम देखते हैं ये अब नई ट्रेंड डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करेंगे तो वहाँ पे हम देखते हैं वायरलेस कंट्रोल सिस्टम है ऑलरेडी, जो हमारे भी अब मिशन है यहाँ पे, ताकि हम इन ट्रैफिक लाइट्स इनको कंट्रोल कर सकते हैं, इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए इनको कंट्रोल कर सकें. ओके, वाई इज़ रोड सेफ्टी अ मेजर कंसर्न? ये क्यों, ये रोड सेफ्टी एजुकेशन जो है, ये रोड सेफ्टी जो है, ये अब एक मेजर कंसर्न क्यों बन गया है, जिसकी वजह से अब हमें ये सिलेबस में भी इंट्रोड्यूस हो गया है. दिस वाज नॉट इन योर सिलेबस बट नाउ इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द सिलेबस. वाई, क्यों इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गई? क्यों? बिकॉज ए न्यू एपिडेमिक, अब ये रोड एक्सीडेंट जो है जो ये डेथ्स वगैरह होती है, इट हैज़ नाउ बिकम एन एपिडेमिक. इससे इतनी ज़्यादा डेथ्स होती है, इसीलिए हमें इस चीज़ को कंट्रोल करना लाजमी बनता है. लाइक 1.24 मिलियन एनुअल डेथ्स, ठीक है, 20 to 50 मिलियन नॉन फैटल इंजरीज, 1.24 मिलियन डेथ्स पर ईयर, 20 to 50 मिलियन नॉन फैटल इंजरीज. तो इसको कंट्रोल करना तो लाजमी है. दैट्स वाई इट्स ए मेजर कंसर्न. सेकेंडली, कॉन्सिक्वेंसेज बोथ ह्यूमैनिटेरियन एंड इकोनॉमिक. इसमें हमारा ह्यूमैनिटेरियन लॉस भी होता है और इकोनॉमिक लॉस भी होता है, जैसे कि 1 to 2% ऑफ GDP, 100 बिलियन USD एनुअल लॉस. तो इसमें ये US डॉलर्स इतना लॉस, 1 to 2% ऑफ द GDP इससे लॉस हो जाती है. 100 बिलियन डॉलर्स हमें एनुअली इससे लॉस हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा लॉस, प्रॉपर्टी लॉस होता है, डेथ्स होती है, ठीक है. तो ये लॉस. रोड फैटेलिटीज़ और नॉट इनएविटेबल. 88 कंट्री सॉय ड्रॉप वाइल 87 सॉय. तो जब हम वर्ल्ड की बात करेंगे तो 87 कंट्रीज़ जो है वो इसमें राइज दिखाती है. जो इसकी फैटेलिटीज़, रोड फैटेलिटीज़ होती है, डेथ्स होती है, इसमें राइज दिखाती है ये दिन ब दिन. Emergency of prioritizing 5 million lives can be saved annually through road safety measures. तो हमने क्या करना है, प्रायोरिटी देनी है हमें लाइव्स को. तो इस अगर हम रोड सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करेंगे, इसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, तो ही जाके हम पर ईयर हम 5 मिलियन लाइव्स को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं. तो हमने ये स्कूल्स में क्यों इंट्रोड्यूस किया? वाई दिस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन सिलेबस? बिकॉज चिल्ड्रन और द फ्यूचर रोड यूज़र्स. बिकॉज अब प्रेजेंटली हम जो देखते हैं डेथ्स जितनी होती है, बट द चिल्ड्रन हु आर आर फ्यूचर, यू माई चिल्ड्रन, यू आर आर फ्यूचर. तो अगर आपको अवेयरनेस होगी रोड सेफ्टी मेजर्स के बारे में, रोड सेफ्टी के बारे में, देन वी कैन fight with this means we can fight with this hazard. Most effective strategies in developing road safety awareness. This is the most effective strategy कि अगर हम स्कूल्स में बच्चों को अवेयर करेंगे, बच्चों को बिल्कुल ही इसके लिए तैयार करें, उनको सिखाएं. जैसे कि बहुत सारे स्कूल्स में आज इसके लिए मॉक ड्रिल्स की जाती है कि हाउ टू वॉक ऑन रोड्स, हाउ टू सेव आवर लाइव्स from this road accidents. Best developmental idea can be ingrained. तो अगर जब हम स्कूल्स में ये पढ़ते हैं तो हमारे लिए हम वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ये स्टूडेंट्स को तैयार किया जाता है, तो हमारे लिए बेस्ट डेवलपमेंटल आइडियाज़ इमर्ज हो सकते हैं, इनग्रेन हो सकते हैं, बॉर्न हो सकते हैं.
ठीक है, बिहेवियर चेंज कैन बी प्रॉम्प्टेड। तो हम एट एन इंस्टेंट जब हम क्लास में बच्चों को पढ़ाएंगे, देन वी कैन चेंज द बिहेवियर, टोटल बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी चेंज। ठीक है, लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स टू ए पॉपुलेशन एट रिस्क। तो इससे जो पॉपुलेशन जो है दैट इज एट रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स, it can have the, when we will teach these, when we will make the students aware of this road safety, then lifelong benefits can be got. Okay, relieve socio-economic burden on public health, resources and safety। तो इससे रिलीव होगा, इससे सोशो इकोनॉमिक बर्डन जो है, जो हमारे पब्लिक हेल्थ रिसोर्सेज पे जो बर्डन है या सोसाइटी पे जो बर्डन है, अगर हम बच्चों को ही तैयार करेंगे तो इससे ये बर्डन भी कम हो सकता है। अटेम्प्ट टू सेव गॉड चिल्ड्रन एंड प्रिपेयर देम एज दे ग्रेजुअली स्टार्ट मेकिंग यूज़ ऑफ द रोड। तो हमने फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, व्हेन आवर चाइल्ड enters in the school, he should be given the awareness, he should be given the knowledge, how to walk on the roads, how to drive, and how to walk when any vehicle is moving on the road. Okay, these are the 4 E's that we will discuss in detail। 4 E's of road safety। तो रोड सेफ्टी जब हमें, तो उसके लिए 4 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, लाइक education। First thing is education, we have to educate the masses, we have to educate our children, we have to educate the particularly the vulnerable section of the society regarding the road safety। Second, enforcement, we have to enforce the laws, we have to enforce the rules, we have to make the people aware regarding this, then so that they can enforce these laws can be enforced। And then engineering, the road should be as done, should be built, or should be constructed with a good engineering concepts, and there should be emergency care on the roads. When any accident happen, then there should be the emergency care. Okay, this was all regarding the topic. Thank you very much.